देख लो रे, किसी को डाउट है तो बता दो। पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो समझ में आ गया था। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अभी खुल रहा, एक मिनट खुल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने, डाटा जरा पढ़ लो, ठीक है, डाटा पढ़ लो। देखो ये जो पोर्शन है, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ये रोल वॉल नहीं करता। इसको हमने किसी स्पीड से, कितने स्पीड से फेंकना, मान लो हमने इसको कितने स्पीड से फेंका, ठीक है, इसको कुछ स्पीड से फेंकना है, ठीक है, इस ब्लॉक को कुछ स्पीड से फेंकना है। मान लो हमने कितने स्पीड से फेंका, V0 से फेंका, ठीक है, ये ब्लॉक को हमने V0 से फेंका, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस ब्लॉक का मास है ma, दैट इज इक्वल टू 5 kg। इस ब्लॉक का मास है 5 kg, ठीक है। और मास ऑफ दिस प्लैंक, ये जो वेज है, ठीक है, इसका मास है टोटल मिलाकर के 10 किलो। ये B है, ये A है। A का मास है 5 किलो और B का मास है 10 किलो। क्लियर, ठीक है। तुम्हें बताना है कि हम इसको कितने स्पीड से फेंकें, ये V0 को, है ना, इस ब्लॉक को हम कितने स्पीड से फेंकें कि ये हाईएस्ट पॉइंट P तक पहुंच जाए। समझ गए? इतना तेज फेंकना है कि ये चलते चलते क्या हो, P पॉइंट तक ऐसे पहुंच जाए। कम से कम कितने स्पीड से फेंके? ये जो रेडियस है, ये सर्कुलर पोर्शन है और इसका रेडियस दिया हुआ है R इज इक्वल टू 5 मीटर। समझ में आया? ये जो सर्कुलर आर्क तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो पोर्शन इधर जो है, ये एक्चुअली सर्कुलर है, इसका रेडियस है 5 मीटर। समझ गए? ये फिगर दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0? V0 का क्या वैल्यू हो? समझ में आया? अरे क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, करो जरा बताओ। स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है ना कि दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो तो बता देना। V0 का वैल्यू अपने को पता करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0? ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन क्लियर है? हम इसका एक बार तुमको वीडियो दिखा देते हैं। देखो ये स्क्रीन पे वीडियो आया क्या? ठीक है, यहाँ से ब्लॉक को हम फेंक रहे हैं, तुम्हें बताना है कम से कम कितने स्पीड से फेंक के। देखो इस ब्लॉक को फेंकेंगे तो क्या होता है, ये दोनों यहाँ तक चलने लगता है, ये भी चलने लगता है, ये भी चलने लगता है। दिखा तुम्हें? ठीक है, भले ही ये ब्लॉक ऊपर गया और वापस नीचे आ गया, बट हमें इतने स्पीड से फेंकना है कि हाईएस्ट पॉइंट तक ये पहुंच जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? है ना? अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ रुका थोड़ी ना रहेगा, वापस नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि हम कितने, कम से कम कितने स्पीड से फेंकें कि ये पार्टिकल P पॉइंट तक पहुंच जाए। यहाँ तक पहुंचने के बाद वापस नीचे आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट इतने स्पीड से फेंकना है कि P पॉइंट तक तो पहुंचे कम से कम। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? बताएं क्या हम? अब इसमें क्या है, देखो दो चीज है, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। तो कैसे सोचना हम देखो बताते हैं। ठीक है, हमने मान लो कि इस ब्लॉक को, जिसका मास कितना है, मास ऑफ ए दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 5 kg, ठीक है, और मास ऑफ वेज दिया हुआ है 10 kg। ठीक है, हम समझा रहे, समझो। इस ब्लॉक को हमने मान लो V0 से फेंका, ठीक है, फाइनली क्या होगा, ये ब्लॉक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इनिशियल फिगर ये है, ठीक है, ये इनिशियल है। ये ब्लॉक चलते चलते P पे पहुंच जाएगा। जिस समय ये P पे पहुंचेगा उस समय क्या होगा कि इन दोनों के पास वेलोसिटी होगा। ठीक है, जब ये ब्लॉक P पे पहुंचेगा तो हम इसका एक और फिगर बना लेते हैं। ये हमारा जो था, ये जो कर्व पोर्शन था, ये भी चलने लगा। ठीक है, ये जो वेज था ये भी चलने लगा ना। जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो मान लेते हैं यहाँ पहुंचा तो ये V और ये V से चलने लगा, दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये करीब करीब वर्टिकल है। ये हमारा फाइनल फिगर है। ठीक है, अब तुम देखो तो इस सिस्टम में नॉर्मल रिएक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, इस पे भी लगता है और इस पे भी लगता है। सो व्हाट इज द नेट नॉर्मल फोर्स? 0। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस पे इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा,
और कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। तो पहला हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है, ठीक है। एफ एक्सटर्नल अलोंग एक्स एक्सिस क्या है 0। वर्टिकल में mg लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ये ग्राउंड लगा रहा है, बट हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं, m इंटू वी है ना, v नॉट इज इक्वल टू एम ए इंटू वी प्लस एम बी इंटू वी, क्योंकि जब ये ए और बी जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पहुंचा तो इसका स्पीड और इस वेज का स्पीड दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। अरे समझ में आ रहा है रे, अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बना। अब हमें पता है मास ऑफ ए जो हमारा है, मास ऑफ ए है हमारा 5 kg, वी नॉट नहीं पता, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू वी प्लस 10 इंटू वी। तो यहां से आ जाएगा, 5 को काट देते हैं, ये हो गया सॉरी 2, तो ये हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू 3v। पहला इक्वेशन समझ गए। अब दूसरा चीज की सिस्टम का अगर हम बात करें तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी दोनों क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल लिख लेते हैं। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इस पार्टिकल का क्या है, 1/2 ma इंटू वी नॉट स्क्वायर, सही है। और दूसरे का क्या है 0, क्योंकि बी क्या है, रुका हुआ है, सही। सो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इतना हुआ, और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी अगर देखें तो बी कितना ऊपर, सॉरी ए कितना ऊपर चला गया, ए चला गया 5 मीटर ऊपर। ये ग्राउंड से कितना ऊपर हो गया, 5 मीटर ऊपर हो गया ना। So total mechanical energy final is half a mass of A is 5 into V square plus kinetic energy of this is 10 into V square इस वेज का, और A का पोटेंशियल एनर्जी 5 into G into H mgh। देखो तो A के पास काइनेटिक एनर्जी भी है, ये चल भी रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी, एक के पास इतना दूसरे के पास इतना, और पोटेंशियल एनर्जी ए का क्या हुआ, गेन हो गया। ये समझ में आया क्या किए, अरे ये समझ में आया क्या किए, ठीक है। अब हमें पता है, समझ में आ रहा है, बोलते का नहीं हो रहे तुम लोग, ठीक है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल कितना है 1/2 ma कितना है 5 इंटू वी नॉट स्क्वायर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू वी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 10, बी का है ये, इंटू वी स्क्वायर प्लस m मतलब 5, g मतलब 10, h मतलब ठीक है 5। समझ में आया, mgh, h कितना है ये, h इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस के बराबर ऊपर चला गया ना, दिस इज h इज इक्वल टू 5 मीटर, सही है। अब ये हमारे पास जो आएगा, इसमें से ऐसा करते हैं, ये 2 ये 2 ये 2 और यहाँ इंटू 2 कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बना, और 5 5 5 भी काट देते हैं, ये 5 ये 5 ये हो गया 2 और ये 5, सही है। तो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 3v स्क्वायर, ठीक है, प्लस 100। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था, v नॉट इज इक्वल टू 3v, ये था रे पहला इक्वेशन, ठीक है, ये पहला इक्वेशन था। तो यहाँ पे हम एक चीज रख देते हैं, v नॉट इज इक्वल टू 3v, v का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज v नॉट बाई 3, यहाँ रख देते हैं क्योंकि हमें v नॉट निकालना है। तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3v नॉट स्क्वायर बाई 3 इंटू 3 का स्क्वायर इज प्लस 100, सही है। 1 3 कट जाएगा, इधर लेके जाते हैं इसको, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 3 इज 100, और वी नॉट स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये 2/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 100। इसको काट देते हैं, कितना हो गया 50, तो वी नॉट स्क्वायर कितना हो गया, ठीक है 150, समझ में आया। सो वी नॉट हमारा क्या हो जाएगा √150, दिस इज द मिनिमम स्पीड, समझ में आया, ठीक है, मीटर पर सेकंड। मतलब अगर हम चाहते हैं कि ये पार्टिकल जहां से हम फेंके ऊपर तक पहुंचे, तो कम से कम इस स्पीड से
फेंकना रहेगा। इज इट क्लियर? देखो क्लियर है ये कि दिक्कत है? कहानी समझ में आ गया था? ठीक है, देख लो। अब एक क्वेश्चन और अपन करते हैं, फिर एनर्जी का। ये हम लोग एनर्जी और मोमेंटम पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व कर रहे थे, है ना? ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी प्लस मोमेंटम दोनों कैसे यूज करते हैं। ये क्वेश्चन समझ गए? ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हमने क्या करा, वी नॉट कितना होना चाहिए था? अगर हम इस पार्टिकल को यहाँ से फेंक रहे हैं तो वी नॉट कितना होना चाहिए था? वी नॉट होना चाहिए था √150 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या करा, इस ब्लॉक को यहीं पे रखा और इसको हमने फेंक दिया डबल स्पीड से, 2v0 से। ठीक है, इससे डबल स्पीड से फेंक दिया, बाकी सारा डाटा वही है। ये रेडियस 5 मीटर ही है। अब क्या होगा कि जब ज्यादा तेज फेंकेंगे तो यहाँ पे आएगा और ये पार्टिकल ऊपर उछल जाएगा, है ना? जब ये दोनों चल रहा होगा तो ये पार्टिकल कुछ ऊपर भी उछल जाएगा। तुम्हें बताना है कि ये पी पॉइंट से कितना ऊपर तक उछलेगा, क्योंकि अब हमने ज्यादा तेजी से फेंका। ठीक है, जितने स्पीड से फेंकना चाहिए था कि पी पे पहुंचे, वो स्पीड कितना था? √150। ठीक है, अब हमने इस पार्टिकल को डबल स्पीड से फेंक दिया। ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, पी तक तो आएगा ही आएगा और पी से कांटेक्ट छोड़ के कुछ हाइट तक ऊपर उछल जाएगा। समझ गए? तो तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल अबव दिस पॉइंट पी। पी पॉइंट से कितना ऊपर तक उछलेगा, ये लेंथ बताना है। समझ गए? क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ सर। ये एनर्जी और मोमेंटम का क्वेश्चन है, कुछ बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है कि तुम नहीं कर पाओ। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। देखो एक चीज तो है कि मोमेंटम कंजर्व करना है और दूसरा है एनर्जी कंजर्व करो। ठीक है, बताओ जरा, देखे कौन करता है। तुम लोग सभी को समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? अरे बोलते का नहीं हो रही, हमको बताना है या तुम लोग ट्राई कर रहे हो? सर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं, मोमेंटम कंजर्व करोगे और एनर्जी कंजर्व करोगे। ठीक है, अमान तुम आजकल वो लेक्चर भेजते देखते नहीं हो रहे, 20 मीटर ऊपर उछल जाएगा, देखते हैं। देखो क्या होगा। ठीक है, हम सॉल्व करके बताते हैं। देखो मान लो हमने इस पार्टिकल को किसी स्पीड से फेंका, सही। यहाँ से जब हम फेंकेंगे तो क्या होगा, ये v0 2v0 से फेंका। जब ये यहाँ पे पहुंचा, पहले यहाँ पे आने देते हैं, तो इसका स्पीड कितना है? v, और इसका स्पीड भी क्या रहेगा? v, p पॉइंट पे। इसके बाद क्या होगा कि ये पार्टिकल जो है इस तरह से जाते जाते ऐसे नीचे आएगा और ये फिर ये वेज पे यहाँ गिरेगा। समझ में आया क्या? ये बॉल जब गिरेगा तो यहाँ गिरेगा, बट कहने का मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो बॉल है ना, ये यहाँ से जब कांटेक्ट छोड़ेगा तो उस समय एज ए प्रोजेक्टाइल जा रहा होगा। मान लो इसका वर्टिकल स्पीड कितना है? u। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है इस बॉल का? v, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड इस बॉल का और इस वेज का सेम रहेगा, वर्टिकल स्पीड इसके पास एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, तो हम पहले मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। मोमेंटम कंजर्व बॉल का इनिशियल क्या जाएगा? मास इंटू 2v0 इज इक्वल टू फाइनल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कितना है? 5 इंटू वी प्लस 10 इंटू वी। पहला इक्वेशन ठीक है, ये ठीक है। अब हम यहाँ से लिखेंगे 2v0 इज इक्वल टू 3v। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, इसको बाद में यूज करेंगे। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन, ये मान लो पॉइंट O है और ये P है। ठीक है, सो O और P, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट O इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट P। ये कर देते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट O कितना है? 1/2 मास ऑफ ब्लॉक इज 5 इंटू 2v0 का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल स्पीड इतना है। ठीक है, और B का तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। और P पे काइनेटिक एनर्जी इसका कितना रहेगा? 1/2 5 इंटू वी स्क्वायर प्लस 1/2 10 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लस 1/2 5 इंटू यू स्क्वायर, क्योंकि जो 5 किलो का ब्लॉक है उसके पास हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल स्पीड भी है ना, तो ये दोनों प्लस 5 इंटू जी एम जी एच। सही है। ये देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये हमने सही लिखा।
समझ में आया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ए का तो रेस्ट पे है, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इतना हो गया। जब ये यहाँ पे है तो इस पार्टिकल का देखो, एक इधर वेलोसिटी v है और एक वर्टिकल स्पीड u है। तो ये पार्टिकल का जो नेट स्पीड होगा √v² प्लस u स्क्वायर, v² प्लस u स्क्वायर। ये समझ में आया क्या? द स्पीड हेयर इज √u² प्लस v²। देखो तो सही है, हाँ सर। ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल ये हुआ यहाँ से। अब v0 का वैल्यू तो है, v0 इज इक्वल टू √150, सही, ठीक है। v0 का वैल्यू और v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2v0/3। ये हम रख देंगे, यहां से सॉल्व करके निकाल लेंगे u² निकल जाएगा। अब देखो, ये पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड तो v ही रहेगा, बट वर्टिकल स्पीड क्या हो जाएगा, 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हम लिखेंगे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, है ना, ये y डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। सो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। इनिशियल कितना है, u² माइनस 2g इंटू h। सो यहाँ से आ जाएगा h इज इक्वल टू u²/2g। समझ में आया? u² ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करके u² का वैल्यू निकल जाएगा। और ये जो u² का वैल्यू आएगा यहाँ रख देंगे तो ये h का वैल्यू निकल जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया तुम लोग को? क्या हुआ? अरे समझ में आया रे? हाँ, नहीं समझ में आया तो नहीं बोलो। नितेश कहाँ तुम गप कर रहे हो रे? क्लास में बैठो बतिया रहे हो तुम? मेरा माइक ऑन था, बगल में क्लास चल रहा है, सॉरी। अरे ये समझ में आया क्या? फिर से बताएं, आ गया समझ में? नहीं आया तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, देख लो। नहीं आया तो नहीं बोलो। देखो हम फिर से समझाते हैं, सुनो। हम एक बार फिर से समझाते हैं, कोशिश करो तुम लोग भी समझने का, ठीक है। क्या हो रहा है कि हमने इस बॉल को यहाँ से फेंका। अब इस बार हमने डबल स्पीड से फेंका। कितने स्पीड से फेंका, 2v0 से, ठीक है। v0 का वैल्यू कितना है, 150 का रूट, यही था। सारा डाटा वही है, ये रेडियस वही 5 मीटर, ये ए ब्लॉक वही है 5 किलो का, बी ब्लॉक वही 10 किलो का। तो देखो ये दोनों अब ज्यादा तेज फेंके हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पहुंचेगा तो ए ब्लॉक के पास एक हॉरिजॉन्टल स्पीड रहेगा और एक वर्टिकल स्पीड रहेगा, और ये v से चलने लगेगा। बी ब्लॉक v से चलेगा और ये ब्लॉक कुछ u और v दोनों से चलेगा। समझ में आया? तो इसका स्पीड नेट क्या हो गया, √u² प्लस v²। तो एक तो मोमेंटम कंजर उतर दें तो ये हो जाएगा मोमेंटम, इसका मास कितना है, 5 kg। सो इट इज 5 इंटू 2v0। यहाँ पर जब आया तो टोटल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, 5 इंटू v प्लस 10 इंटू v। देखो ये भी v से चल रहा है, ये भी v से चल रहा है। हम हॉरिजॉन्टल मोमेंटम का बात कर रहे हैं। मोमेंटम समझ में आया? हॉरिजॉन्टल मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व। तो यहाँ से 5 5 और ये काट देते हैं तो ये हो जाएगा 2v0 इज इक्वल टू 3v और v इज इक्वल टू 2v0/3, क्योंकि v0 का वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये हमारा v हो गया। अब यहाँ का एनर्जी, ये p पॉइंट है और ये o पॉइंट है। P पॉइंट और O पॉइंट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट O इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट P। क्योंकि बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो एक नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन कोई वर्क डन नहीं कर रहा। सो टोटल मैकेनिक फ्रिक्शन तो है नहीं। समझ में आया? सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट O क्या होगा, इट इज 1/2 मास ऑफ A इज 5 इंटू 2v0 का स्क्वायर, इसका स्पीड 2v0 है, देखो रे सही है, इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट P 1/2 5, और इसका स्पीड कितना है, 5 kg वाले ब्लॉक का स्पीड कितना है, u² प्लस v² का रूट, ये लिख देते हैं, सही है। और इस B का काइनेटिक एनर्जी कितना है, 1/2 इंटू 10 इंटू v² प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गया। देखो यहाँ पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन हो गया, 5g मतलब 10, h मतलब 5। इसका हाइट कितना है ग्राउंड से, h बराबर 5 मीटर। समझ में आया क्या? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से v का जो वैल्यू है 2v0/3 यहाँ रख देते हैं, ठीक है।
सो ये समझ में आ रहा है बात? अरे Yes, sir. तो बोल ही नहीं रहा है तो कहाँ से हमको पता चलेगा क्या कर रहे हो तुम लोग? ये समझ में आया क्या एनर्जी कंजर्वेशन? Yes, sir. ठीक, अब देखो क्या करो। ये जो इक्वेशन है इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं। इसको देखो जरा ध्यान से, देखो सॉल्व करके बताते हैं, क्योंकि थोड़ा ये टेढ़ा कहानी है ना। ये 1/2 यहाँ से हटा है, 1/2 यहाँ से हटा है, 1/2 और यहाँ 2/2 कर दिया और 2 को काट दिए, सही है? ठीक है, ये हो जाएगा और 5 भी काट देते हैं, 5 ये हो गया 2 और यहाँ का एक 5 काट देते, बचा क्या? 4v0 स्क्वायर। देखो पहला टर्म इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, सही है, प्लस 2v स्क्वायर प्लस 100। देखो 5 इंटू 2 10 इंटू 10 100, सही है ये। अब हमें एक चीज और पता था, v इज इक्वल टू 2v0/3, ये पता था, ये इक्वेशन हमारे पास था ना, v इज इक्वल टू 2v0/3, यहाँ रख देते v के जगह। तो ये हो जाएगा 4v0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 और 1 3v स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4v0 स्क्वायर बाई 3 इंटू 3 प्लस 100, सही है। अब क्या हो गया, ये 3 और 3 काट दिए, सही। अब हम इसको भी इधर ले जा, समझ गए? यहां से हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 4v0 स्क्वायर माइनस 4v0 स्क्वायर बाई 3 माइनस 100, सही है। और v0 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? v0 स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 150 दैट इज 600, सही है। बोलते का नहीं हुए, ठीक है। सो ये हो जाएगा u स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 600 माइनस 4 इंटू 600/3 माइनस 100। ये सॉल्व करके बताओ कितना आता है। इससे हमें पता चला वर्टिकल, बोलो कितना आया? u स्क्वायर का वैल्यू बताओ ना, इसको कैलकुलेट ही तो करना है। सॉरी, कस के बोलो रे, नहीं आ रहा आवाज। 1500 बोल रही, 1500। देखो रे, u स्क्वायर 1500 है रे, सही है। बाकी को तो मतलब ही नहीं है सही है गलत है क्या है। सांभवी आ रहा है क्या? मानसवी सॉल्व करो। हाँ सर, 1500 आ रहा है। हाँ 1500 आ रहा है, ठीक। अब देखो ये 1500 आया, मतलब वर्टिकल स्पीड इसका क्या है? इस पार्टिकल का जो वर्टिकल स्पीड है ये कितना है? 1500। u जो है √1500 है। तो ये वर्टिकली मान लो कितना ऊपर जाएगा? h हाइट। तो यहाँ पे वर्टिकल स्पीड क्या हो जाएगा? 0। uy हमारा इतना है 1500 और vy 0, तो h हम निकालना। तो हमें पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ah। a कितना हो जाएगा? -g। अब ये पार्टिकल का, जब यहाँ से पार्टिकल जा रहा था तो ये तो u था, बट हाइट यहाँ पे v क्या हो जाएगा? 0। वर्टिकल स्पीड क्या हो गया जब ये ट्रॉली को छोड़ दिया? तो ये 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2 इंटू g इंटू h। सो h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। ये तुम बोल रहे हो 1500 और 2 इंटू 10, ये कट गया, सही। दिस इज इक्वल टू 75 मीटर। दिस इज द आंसर। मतलब ये पार्टिकल को अगर हम डबल स्पीड से यहाँ से फेंकेंगे तो ये कांटेक्ट छोड़ने के बाद मैक्सिमम कितना ऊपर चला जाएगा। और ये जाएगा ऐसा नहीं कि वर्टिकल जाएगा, ये एक्चुअली प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों चल रहे होंगे ना। ये दोनों जब चल रहे होंगे तो ये पार्टिकल ऐसे करके गया और ये भी चलने लगा और ये ऐसे करके उछलेगा और ऐसे प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके कहीं यहाँ गिरेगा, क्योंकि इसका दोनों को हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है। तो उतने देर में वेज भी यहीं पे इसको मिलेगा, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टली तो सेम ही स्पीड से चल रहा होगा ना, ठीक है। ये वाला जो हाइट होगा यहाँ से, ये हाइट होगा h एंड दिस इज 75 मीटर। बात समझ में आया रे तुम लोग को? ठीक है, नहीं समझ में आया तो नहीं बोलो, फिर से समझा देंगे, बट अगर नहीं समझ में हाँ बोलोगे तो आगे दिक्कत है। क्लियर है? बोलते का नहीं हो। अब देखो तुम्हारे सामने ये एक 3 पार्टिकल है, देखो 3 पार्टिकल ऑफ मास m each are joined with a string of length L as shown in the figure. If the ground is smooth, ये तीनों पार्टिकल धागे से बंधा हुआ और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में रखा हुआ, वर्टिकल में दिख रहा बट है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। समझ में आ? बीच वाले पार्टिकल को हमने v0 स्पीड से फेंक दिया
तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए एंड बी। देखो एक पार्टिकल का नाम है, एक क्वेश्चन अब हम बना देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। धागे का लेंथ कितना है? एल। अब ये ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, सही? अरे ठीक है रे। अब ये तीनों का मास क्या है? बराबर। ठीक है, इन तीनों ब्लॉक का मास क्या है? बराबर। समझ में आया क्या? हाँ। ठीक है। हाँ सर। एक मिनट, अब तुमको दिखा दे, पहले मोशन कैसा हुआ ये दिखा दे। देखो क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन के हिसाब से तुमको सोचना है, और ये हम तुमको एक एनिमेशन दिखा देते हैं। देखो ये 3 पार्टिकल है ग्राउंड पे, बीच वाले को हम फेंकेंगे। ये जो बीच वाला, देखो जब फेंके तो ये तीनों बॉल ऐसे ये आगे जाने लगा और ये तीनों बॉल चलने लगा। ऐसा हुआ ना? क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, बीच वाले को हमने फेंका तो बीच वाला आगे चलने लगा और ये दोनों ऐसा पाथ पे चला, है ना, कर्व पाथ पे चला। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है, कि अगर हम बीच वाले पार्टिकल को मार देते हैं कितने स्पीड से? इस बीच वाले को हमने फेंक दिया v0 स्पीड से। तीनों का मास बराबर। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि अभी ये है, देखो ये पार्टिकल कैसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये तीनों जाकर के दोनों पार्टिकल ए और बी क्या हो जाएगा, सॉरी ए और सी क्या हो जाएगा? टकराएगा। समझ में आया क्या? तुम्हें बताना है टकराने से जस्ट पहले व्हाट इज स्पीड ऑफ ए, व्हाट इज स्पीड ऑफ सी एंड व्हाट इज स्पीड ऑफ बी जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है, तीनों का मास बराबर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा तुम्हें और सोचना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम और वर्टिकल मोमेंटम दोनों को थोड़ा सा एक बार सोचना पड़ेगा। बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान। समझ गए हो? इसमें भी तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होगा। क्लियर है? अब बंद हो जाए तो लौट आना, क्योंकि बंद होने वाला है। ताहा समझ में आ रहा है तुमको? बंद हो जाए तो लौट आए। ताहा कहाँ है रे तू? हम बताएं? अब ऐसा लौट के आओ पहले। अब लौट के आओ रे। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन हम क्या करा रहे हैं? जानवी ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, क्या करा रहे हैं? हाँ। जो नहीं समझ में बोल दियो रे। अमन तुम्हारा माइक का हुआ बे? ठीक है, करके बताएं। हमें निकालना क्या, ये क्लियर है? स्पीड ऑफ ए बी एंड सी निकालना है। कोलिजन से पहले, जब ए और सी टकराएगा उससे जस्ट पहले। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए बी एंड सी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो हम बताएं क्या? थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा रे, सुनाई नहीं दे रहा रे। यस सर। हाँ चालू होगा माइक तुम्हारा। देखो तो मान लेते हैं, देखो क्या होगा, ठीक है, कि जब ये धागा ऐसा टाइट होगा, ठीक है, तो बी का स्पीड मान लेते हैं v है, तो ए का स्पीड भी इधर v रहेगा और इधर v रहेगा, और साथ में ये इधर मान लो u से ऊपर जा रहा है और ये u से नीचे जा रहा है। ये ए पार्टिकल के पास, देखो बी के पास तो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, सिर्फ बी तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल जाएगा। ए पार्टिकल को देखो, ए पार्टिकल टकराने से पहले मान लेते इधर u से जा रहा है और इधर v से जा रहा है। ये जो सी पार्टिकल है ये ऊपर जा रहा होगा u से और हॉरिजॉन्टल जा रहा होगा v से, और ये जो b है ये b तो सिर्फ आगे जा रहा होगा। तीनों को हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम होगा, क्योंकि ये धागे का लेंथ क्या है, कांस्टेंट। जिस समय ये दोनों पार्टिकल टकराने के सिचुएशन में आएगा उस समय देखो इसका स्पीड अगर v है तो इसका भी हॉरिजॉन्टल स्पीड v रहेगा, क्योंकि धागा टाइट। समझ में आया क्या? अरे सही। और इसका एक स्पीड इधर रहेगा, क्योंकि ये दोनों नजदीक भी आ रहा है। देखो ना, ये और ये नजदीक भी आ रहा है ना, तो ये u से नीचे जा रहा है और ये u से ऊपर जा रहा है। देखो ना, ये नीचे भी आ रहा है ना, तभी ना नजदीक आ गया। ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा। ठीक है, तो ये u से इधर जा रहा और ये u से इधर जा रहा। अब हमें पता है कि अगर हम इन तीनों को देखें किसी भी इंस्टेंट पे, तो क्या तुम्हें दिखेगा? ये देखो कि इसके ऊपर एक टेंशन इधर लग रहा, इधर टेंशन टी इधर लग रहा, इधर टेंशन टी इधर लग रहा, इधर टेंशन टी इधर लग रहा। व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम? सिस्टम मतलब a प्लस बी प्लस सी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? 0। ठीक है,
क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, इसलिए सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली तो सिर्फ बी चल रहा था, ए और सी क्या था, रेस्ट पे। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है, इज m इंटू वी नॉट। देखो इनिशियली तो सिर्फ ये, इसका स्पीड क्या था इनिशियल, इसका इनिशियल स्पीड 0 था, इसका भी इनिशियल स्पीड 0 था, इनिशियल स्पीड तो सिर्फ b के पास था। सो इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम इज mv नॉट। एंड व्हाट इज द फाइनल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, ये एक्स एक्सिस का बात कर रहा है, व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज mv एंड mv। ठीक है, इसका भी हॉरिजॉन्टल मोमेंटम mv है, इसका भी mv है और इसका भी mv है। और हमें पता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, सो टोटल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल अलोंग एक्स एक्सिस। सही है, अरे सही। सो यहां से हमें मिल जाएगा mv नॉट मस्ट बी इक्वल टू 3m इंटू वी, तो ये कट गया, v हो जाएगा v नॉट बाई 3। ठीक है, सो स्पीड ऑफ b इज इक्वल टू v नॉट बाई 3। समझ में आया क्या? ठीक है, b का जो स्पीड होगा v नॉट बाई 3 होगा। a और c का बचा हुआ है, समझ में आया क्या? बोलते का नहीं हो? हाँ सर। हाँ सर। ये क्लियर हुआ क्या मोमेंटम क्यों कंजर्व हुआ? क्योंकि इस पार्टिकल पे अगर तुम देखो पूरे सिस्टम में a प्लस बी प्लस सी तीनों को अगर तुम एक साथ देखोगे तो पूरे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि धागा इधर भी फोर्स लगा रहा है, इधर भी कैंसिल। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, सो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो धागा फोर्स इधर लगाएगा, इधर भी टेंशन लगा रहा है, इधर टेंशन और इधर टेंशन, इधर टेंशन, और ये सारे टेंशन क्या हो गए, कैंसिल। सो वीबी इतना हो गया। अब हमारे साथ समस्या है ए और सी का। ठीक है, तो हमें पता है कि एनर्जी भी सिस्टम का कंजर्व होगा। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल? ए का तो 0 है, 1/2 m इंटू वी नॉट स्क्वायर, बस इतना ही एनर्जी। और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ये फाइनल फिगर हमने नीचे बनाया है, इसको देखो, फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल? 1/2 ए का मास m और ए का नेट स्पीड। इस ए का नेट स्पीड देखो, एक हॉरिजॉन्टल भी है और एक वर्टिकल भी है, तो इसका नेट स्पीड हो जाएगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर। सही है। इसी तरह से सी का अगर बात करें तो 1/2 m u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और अगर बी का बात करें, ये बी का बात करें तो एनर्जी इज 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। समझ में आया क्या? ठीक है, और हम, ठीक है, नेट वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 है, इसलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व रहेगा। सो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is 1/2 m v naught square is 1/2 m u square plus v square plus 1/2 m u square plus v square plus 1/2 m v square। देखो 1/2 1/2 1/2 काट देते, m m m भी काट देते, आइडेंटिकल मास था। ठीक है, अब हमारे पास आ गया, बचा क्या, ये बचा v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और v का वैल्यू कितना था, v नॉट बाई 3, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो इधर है ना, v का वैल्यू इज v नॉट बाई 3, यहां रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा v नॉट स्क्वायर इज 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर इज v नॉट स्क्वायर बाई 9। ठीक है, इसको उठा के इधर लेके चले जाओ, इसको सिर्फ ले जाना। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 9। इट इज 8/9 वी नॉट स्क्वायर। और u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज 4/9 वी नॉट स्क्वायर। ये 2 से काट देते हैं इसको। ठीक है, और रूट लगा लेते हैं, तो रूट में हो जाएगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर is 2/3 v naught, or this is actually
द स्पीड ऑफ ए एंड दिस इज ऑल्सो द स्पीड ऑफ सी। क्योंकि ए का अगर स्पीड तुम देखो तो ए पार्टिकल के पास, सिर्फ ए पे फोकस करो, ये जो ए है, तो ए के पास दो तरह का स्पीड है। ए जो है इधर भी जा रहा है v से, और ए जो है u से इधर भी जा रहा। सो व्हाट इज स्पीड ऑफ ए इज रूट ओवर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है। ए का एक हॉरिजॉन्टल स्पीड है v और वर्टिकल स्पीड कितना है u। सो ए का स्पीड हो जाएगा रूट ओवर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। समझ में आया क्या ये? हाँ सर। इसी तरह से ये जो c है, c का अगर बात करें तो c के पास तुम देखोगे तो हॉरिजॉन्टल स्पीड इतना है और एक u है, तो c का भी नेट स्पीड रूट ओवर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर हो जाएगा। सो b का स्पीड v0/3 और a और c का स्पीड ये यहाँ रहा। ठीक है, दिस इज द स्पीड ऑफ a एंड स्पीड ऑफ c। क्लियर हुआ क्या कैसे सोचना है? अब गूंगो समझ में आया क्या? हाँ सर। संभवी बंसल, नितेश, यस सर। ठीक है। देख लो किसी स्टेप में डाउट, क्योंकि अब ये हम लोग आसान चीज नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो तुमको इतने आराम से बता रहे हैं इसको समझना अच्छे से जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना तो गलत हो जाएगा। इसमें हम लोग दो चीज जोड़ दिए, एनर्जी जोड़े और पिछले क्लास में सिर्फ मोमेंटम का बात किए थे। ठीक है, आज हम लोग एनर्जी प्लस मोमेंटम दो चीज पढ़े। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो ये तुम्हें पता है, ये फिगर तुम लोग देखे थे, याद है ना? यस सर। ठीक है, ये पार्टिकल, ये जो रिंग है इधर जाता था तो ये ब्लॉक नीचे गिरता था। तुम्हें बताना है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा क्वेश्चन हम चेंज कर दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये मान लो हमारा एक ऐसा रॉड है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझना जरा, थोड़ा डिफरेंट कर दे रहा है। इसमें एक रिंग ऐसे लगा हुआ है, इस रिंग का मास m है, और इसको एक धागे से, एक पार्टिकल से जिसका मास कैपिटल है, मैं मान लिया धागे का लेंथ कितना है l, ये a है और इसको मान लेते हैं b। इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये इनिशियल फिगर है। ठीक है, फाइनली क्या होगा कि जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये गिरेगा, ये रिंग कहीं यहाँ पहुंचेगा और ये कभी ऐसा हो जाएगा ना। अभी ये धागा कैसा था? हॉरिजॉन्टल। फाइनली धागा कैसा हो जाएगा? वर्टिकल। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद ऑब्वियस है रिंग इधर जाएगा और ये ब्लॉक इधर जाएगा। ठीक है, बट इस समय जब ये धागा जो है वर्टिकल हो जाता है तो तुम्हें बताना है व्हाट इज VA एंड व्हाट इज VB। ठीक है, A और B का क्या स्पीड होगा जब ये धागा वर्टिकल, जैसे ये छोड़े ना तो ये ऐसे करके गिरेगा। ठीक है, ये रिंग इधर चलेगा और ये ब्लॉक इधर जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? फिगर दिखाएं क्या? अरे ये फिगर बताएं क्या, या समझते हो? अरे बोलो रे, एनिमेशन दिखाना पड़ेगा या देख लो 1 मिनट। ठीक है, तो तुमको क्लियर रहेगा कि करना क्या है जिंदगी में। देखो रहिए, ठीक है, इस ब्लॉक को यहां से ऐसे छोड़े, ये रिंग है और ये एक ब्लॉक है, दिख रहा क्या? देखो ये गिरना स्टार्ट हुआ, ये चलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, जब ये धागा वर्टिकल होता है, देखो जब ये धागा वर्टिकल हो जाता है, ठीक है, उस समय इसका कुछ स्पीड होता है और इसका इधर कुछ स्पीड होता है। समझ गए? तो तुम्हें यही बताना है कि जिस समय धागा वर्टिकल हो जाएगा उस समय A और B का क्या स्पीड होगा, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए हो? हम बताएं क्या? तुम लोग SC वर्मा क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना शुरू करो अब, और पैकेज भी हम भेज दिए इसका। बताएं क्या? देखो ये इनिशियल फिगर है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल फिगर है और ये हमारा फाइनल। ठीक है, देखो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? 0 है ना। इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। अब जिस समय धागा वर्टिकल होगा, मान लेते हैं इसका स्पीड v1 है और इसका स्पीड इधर क्या हो जाएगा? v2। ऐसे ही होगा। व्हाट इज द इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम? 0 है ना, रुका हुआ है ना रिंग और ये दोनों।
बोलते का नहीं हो भाई? हाँ सर। ठीक है, ये दोनों रुका हुआ है। सो इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टली जीरो और फाइनल मोमेंटम इतना। अब हम फाइनल मोमेंटम लिख लेते हैं। फाइनल मोमेंटम इज, इसका मास है स्मॉल m इंटू v1 पॉजिटिव, और इसका मास है कैपिटल M इंटू v2, क्योंकि ये बैकवर्ड जा रहा है और ये फॉरवर्ड जा रहा है, तो इसका मोमेंटम पॉजिटिव और इसका मोमेंटम निगेटिव अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर हम देखें तो इस पे नॉर्मल वर्टिकल लगेगा, mg वर्टिकल लगेगा। सो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गया? जीरो। देखो तो जीरो है। तुम्हें लगता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स डायरेक्शन में इस रिंग पे और इस पार्टिकल पे जोड़ करके कोई फोर्स लगेगा? धागे का टेंशन भी अगर लगा तो ये तो कैंसिल ही हो जा रहा है ना, इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है। बोलो। सो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, सही। सो जीरो is mv1 minus capital M into v2, और mv1 must be equal to capital M into v2। this is the first relation, समझ गए? दूसरा, एनर्जी कंजर्व होगा। व्हाट मान लेते हैं यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। सो व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज जीरो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, तो देखो यहां से कितना नीचे है? माइनस mgl, ये इतना नीचे है। फिर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल M इंटू v2 स्क्वायर, सही है। और एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा तो इनिशियल और फाइनल को बराबर कर देंगे, तो यह आ जाएगा mv1 स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल M v2 स्क्वायर इज इक्वल टू mgl, सही है ये। अब यहां से v1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं कैपिटल M v2 बाई स्मॉल m, और इस v1 का वैल्यू यहाँ रखोगे तो सिर्फ अननोन क्या बचेगा? v2। v2 निकल जाएगा, और v2 का वैल्यू यहाँ रखोगे तो v1 निकल जाएगा। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। समझ गए क्या? बोलो रे। हेलो। हाँ सर। चलो तो अब इसको अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है। परसों फिर अपना, परसों मंडे को रहेगा ना, मंडे को क्लास रहेगा। थोड़ा इसका एससी वर्मा का 25-30 क्वेश्चन करो, आराम से हो जाएगा। और पैकेज का डीसीटी करने का कोशिश करो, है ना, जिसमें मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास का कहानी हो, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कुछ एनर्जी और मोमेंटम बता दिया, कोलिजन बचा है, बाकी तुम लोग का काम बचा रहता है। अरे ठीक है रे। अमन लेक्चर देख क्या करो रे, तू व्हाट्सएप देख नहीं रहो रे अमन बहुत दिनों से। चलो तब अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है।